भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक किसान के संघर्ष, त्याग और सामाजिक अन्याय से जूझते जीवन की मार्मिक गाथा है। ये कहानी मुख्य रूप से होरी नामक किसान और उसकी पत्नी धनिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और नैतिकता का दामन नहीं छोड़ते। होरी एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके घर में एक गाय हो, जिससे उसकी पत्नी बच्चे शुद्ध दूध और घी खा सकें। गाय उसके लिए केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि उसकी धार्मिक आस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। लेकिन कर्ज और गरीबी ने उसकी इस छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा करने नहीं दिया। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में काम करना, खून पसीना बहाना और अंत में साहूकारों और जमींदारों के कर्ज में फंसकर सब कुछ गंवा देना, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसकी पत्नी धनिया भी उतनी ही मेहनती और तेज तर्रार थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन होरी के पड़ोसी भोलाराम ने अपनी गाय बेचने की बात कही। ये सुनकर होरी का मन खुशी से झूम उठा। उसने कई कठिनाइयों के बावजूद कुछ रुपये इकट्ठे किए और गाय खरीद ली। जब गाय घर आई तो होरी और धनिया के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। बच्चों की हंसी, खुशी और सपनों की मीठी छाँव ने जैसे घर को फिर से जिंदा कर दिया। होरी के छोटे भाई हीरा और मेरा इस बात से नाराज थे कि बिना उनकी राय लिए गाय खरीदी गई। भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर हीरा ने गाय को जहर दे दिया। सुबह जब होरी ने गाय को तड़पते हुए देखा तो उसका कलेजा फट गया। उसने कई जतन किए, लेकिन देखते ही देखते गाय की मौत हो गई। गांव की पंचायत ने होरी को 200 रुपये जुर्माना भरने को कहा, मानो उसने कोई अपराध किया हो। ये रकम भरने के लिए उसे और कर्ज लेना पड़ा। वो पहले ही दर दर की ठोकरें खा रहा था, अब यह नई विपत्ति उसके जीवन को और अंधकार में बना गई। होरी की बेटी रूपा बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके विवाह के लिए पैसे नहीं थे। इसी बीच उसका बेटा गोबर गांव की गरीबी से तंग आकर शहर चला गया। उसे अपने पिता की बेबसी और समाज की रूढ़ियों से घुटन महसूस होती थी। शहर में जाकर गोबर को नौकरी मिली और वहीं उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण लड़की झुनिया से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और झुनिया गर्भवती हो गई। जब समाज ने झुनिया को अपनाने से इनकार कर दिया, तब होरी और धनिया ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। झुनिया को घर में लाना समाज को रास नहीं आया। गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब होरी न केवल गरीबी से, बल्कि समाज के अन्याय से भी लड़ रहा था। हर फसल के समय होरी को नए कर्ज लेने पड़ते, लेकिन साहूकार उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते थे। एक दिन गांव के जमींदार ने जबरन उसकी जमीन गिरवी रखवा ली। अब होरी के पास न घर बचा, न जमीन और न ही जीविका का कोई साधन। धनिया ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन गरीब किसानों के पास न्याय पाने का कोई साधन नहीं था। उनका शोषण एक अंतहीन चक्र बन चुका था, जिससे बाहर निकलना असंभव था। गरीबी और अत्यधिक श्रम के कारण होरी बीमार पड़ गया। अब उसके पास न दवा के पैसे थे, न इलाज के। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बिस्तर पर पड़े पड़े भी उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह गोदान, गाय का दान कर सके, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार गरीबी और भूख से लड़ते हुए होरी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसकी पत्नी धनिया ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पुरोहित को कुछ पैसे दिए और कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जो भाव है वही गोदान है। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सच्चाई को दर्शाने वाला महान उपन्यास है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार गरीब किसान जमींदारों, साहूकारों और सामाजिक बंधनों में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों से जूझता रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।